भी श्री ईशोपनिषद ग्रंथ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा 3 मंत्रों तक हमने पढ़ाई किया है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस स्तुति में बताते हैं ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतः वे उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मतलब भगवान को अगर एक माना जाए, एक में से एक निकल जाए तो भी एक रहता है, और एक के अंदर एक मिल जाए तो भी एक रहता है। ऐसा कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे मंत्र एक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चित् धनम्। अनुवाद, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मतलब भगवान ने सभी को अपना अपना भाग दिया हुआ है और किसी की संपत्ति के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए। अपनी चीजों को ही संभाल के रखना चाहिए और उसको ही भोग करना चाहिए, नहीं कि किसी और की संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा करनी चाहिए। अगर ऐसा रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। आगे श्लोक में बताते हैं 2 नंबर में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं द्वै नान्यत् हेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। मतलब कौन सी भावना से, जो मंत्र 1 में बताई हुई है कि उसके लिए जो नियत भगवान ने दिया है उसको ही भोग करे, नहीं कि दूसरे के लिए जो नियत किया गया है। क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3 जो हमने लास्ट टाइम देखा था, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनुवाद, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं की जगत के नाम से विख्यात है और अहंकार तथा अज्ञान से भरे। तो इसमें हमने देखा था कि हमें जो देवताओं के गुण है, दैवी गुण है, उसको प्राप्त करना चाहिए और हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं कि आत्मा का हनन करना चाहिए। आज हम लेंगे 4 नंबर का श्लोक। पहले हम उसका एक एक शब्द ले लेंगे, उसके बाद श्लोक लेंगे। अनेजत स्थित एकम एक मनसः मन की अपेक्षा जब यह अधिक तेज नहीं एनत यह परमेश्वर देवाः इंद्र जैसे देवता आपनुवन पहुंच सकते हैं पूर्वम समक्ष अर्षद तेजी से चलते हुए तत् वे धावतः दौड़ने वालों को अन्यान दूसरे अत्येति अतिक्रमण कर जाता है तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए तस्मिन उनमें अपह वर्षा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता दधाति पूर्ति करते हैं। मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे आप दोहराएंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत्
अस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वे वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। प्रभु जी में से पढ़ेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यायतेति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति अस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। और कोई पढ़ेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति आता है। अस्मिन के बजाय तस्मीन आएगा क्योंकि वो दो त है, ठीक है, तो तस्मीन आ जाएगा। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। और कोई माता? सो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछा रख सकते हैं। शक्तिशाली देवताओं तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे सृष्टि में सबसे आगे। पढ़ेंगे और फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तो यहाँ पे मतलब भगवान का एक सामर्थ्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो देवताओं के साथ इनका थोड़ा सा कंपैरिजन बताया कि मतलब देवता उन तक पहुंच नहीं पाते और देवता जो वायु और वर्षा की पूर्ति करते हैं, वैसे मतलब बड़े बड़े जो देवता उनको भी वही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बताने का प्रयास करेंगे भगवान सभी के कंट्रोलर। जैसे भगवत गीता में भी बार बार भगवान बताते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूं। भगवत गीता में बताते हैं कि 5वें अध्याय में बताते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूं। और जब आप जान जाते हो कि मैं कंट्रोलर हूं तो आप कंट्रोल करने की जो भावना है उसको छोड़ देते हो, नियंत्रक बनने का प्रयास नहीं करते हो। और जब आप नियंत्रक बनने का प्रयास नहीं करते हो और भगवान को ही अपना परम मित्र समझ लेते हो तो आप शांति प्राप्त करते हो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब अपने हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में रहते हैं ना, मैनेजर्स रहते हैं, तो उनके नीचे जो पूरा टीम है उसको कंट्रोल करते हैं। कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? तो आप तो कोई टीम का हिस्सा रहेंगे, आपके अंदर भी लोग रहेंगे, आपके ऊपर भी लोग रहेंगे।
जैसे कोई जूनियर रहेगा तो वो टीम के अंतर्गत रहेगा, जो सीनियर रहेगा तो टीम में मेन व्यक्ति रह सकता है, उनके अंडर में लोग रहेंगे, लेकिन उसको भी किसी को रिपोर्टिंग करना है, तो कोई ना कोई किसी न किसी को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि जो बड़े बड़े देवता हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, तो ये सभी देवताओं को भी भगवान कंट्रोल करते हैं। और भगवान की गति कैसी है? मन से भी ज्यादा है। तो मन की गति कैसी है? हम तो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, मन तो कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो जैसे परमात्मा के बारे में महाराज बता रहे थे प्रवचन में, शिरोदक्षाई विष्णु है, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आत्मा के साथ स्थित है। तो हम जो भी जीवन में जाते हैं, ऊर्ध्व अधो जीवन में, तो वहां पे हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। तो भगवान कहीं पे भी पहुंचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह की जहां पे भौतिक जगत में जीवात्मा हो वहां पे परमात्मा न हो। तो परमात्मा नहीं है तो वहां पे जीवात्मा का अस्तित्व नहीं पॉसिबल है, दोनों साथ में ही रहते हैं। तो हम जैसी भी योनि में जाते हैं वहां पे भगवान हमारे साथ रहते हैं। और भगवान की गति ऐसी है कि हम सोच नहीं सकते। प्रभुपाद एक कोट में बता रहे हैं कि मतलब हम अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमें पशु योनि प्राप्त हो सकती है। अगर हम वृंदावन में भी हैं, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा शरीर प्राप्त करेंगे? बंदर का, तो सुअर का शरीर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्योंकि वहां पे जन्मों का एक आपको प्राप्त होगा फिर से, लेकिन मनुष्य योनि में तो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और वह मनुष्य योनि में भी भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो मुख्य दायित्व है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। तो अभी हमें क्या है, दोनों कृपा प्राप्त हो रही है अभी, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? कार्तिक मंथ, दामोदर मंथ चल रहा है। तो अभी हम दामोदर अष्टकम भी करेंगे बाद में। तो जितने भी अभी महाराज 18 साल की उम्र में, भक्ति का स्वामी महाराज 18 साल की उम्र में इस्कॉन को ज्वाइन किया था उन्होंने। तो ऑलमोस्ट 47-48 ईयर्स से वो सेवा में है पूर्ण रूप से। तो हमें एटलीस्ट हमसे जितना हो सके उतना प्रयास, हम अलग अलग एक्सक्यूज लेके घूमते रहते हैं। ये है, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो मृत्यु आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट पहुंचा तो अभी मैं मैसेज देख रहा था, तो अहमदाबाद में हमारे जो पड़ोसी हैं, सामने वाले अंकल है, उनका हार्ट अटैक में एकदम से डेथ हो गई। उनका उम्र कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, 60-61 रहेगा, मतलब अदरवाइज एक्टिव थे, कुछ ऐसे बीमारी ऐसा कुछ नहीं था उनका। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 60 साल जिएंगे। कितने लोग आश्वस्त है कि 7 साल जिएंगे कंपल्सरी, ऐसा नहीं है। और हम परीक्षित महाराज जैसे भी नहीं है ना, कि पता है कि कितने दिन बाकी है। समझ रहे हैं आप? लेकिन इतना तो सबको पता है ना कि एक दिन मृत्यु आने वाला है। तभी हम भगवान की शरणागति को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम भगवान का महत्व समझ पाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। अपने मन से हम नहीं समझ सकते भगवान को पूर्ण रूप से। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। तो हमें अभी प्रभुपाद की कृपा प्राप्त है प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा। तो जैसे जैसे हम ज्यादा पुस्तक पढ़ेंगे, सुनेंगे भक्तों के संग में, तो वही ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित बोलते हैं ना। तो दिव्य ज्ञान है वो कैसा है? वो बाहर से नहीं समझ में आएगा, अंदर से समझ में आएगा, हृदय से समझ में आएगा। आगे बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक, मतलब फिलोसोफर की बात चल रही है,
वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। मतलब कहने का मतलब वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसे भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मतलब ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में बताते हैं कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। मतलब परमात्मा के रूप में भौतिक जगत में हर एक जीवात्मा के पास भी भगवान उपलब्ध रहते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। इस दो प्रकार की शक्तियां रहती अग्नि की, जैसे गर्मी और दूसरा प्रकाश। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक विपरीत कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। सुबह में एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि धनु महाराज हैं वो कौन सी शक्ति में आते हैं। वो तात्विक चीज है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल बता रहे हैं कि दो प्रकार की शक्तियां हैं और एक तीसरी तटस्थ शक्ति है। मतलब एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तीसरी तटस्थ शक्ति है। तो हम जो जीवात्मा है, जो बद्ध जीव है, वो तटस्थ शक्ति में आते हैं। तटस्थ शक्ति का क्या मतलब है? तट में स्थित है, मतलब वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वी हैव गॉट दैट फ्रीडम कि हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं और माया के पास में भी जा सकते हैं। अभी जा सकते क्या? अभी हम उसमें ही हैं, उसमें से निकल के हम भगवत भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंग शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों को भेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंग शक्ति का प्रकट है। इसे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो भगवान के अंतरंग शक्ति के अंदर आते हैं। वो मतलब सामान्य जीव की तरह नहीं है। उनको हमें ऐसे हमारे जैसे समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए। मेरा अभी तक के इतने वर्षों का यही अनुभव है कि अगर आपको भक्ति में बने रहना है तो एक ध्यान रखना है, वैष्णव अपराध से बचिए। और कुछ लायकात नहीं रहेगा आपका तो बचे रहोगे, कोई तो बचा लेगा आपको। लेकिन अगर आपने वैष्णव अपराध किया तो फिर आपका भक्ति में से बाहर निकलना कंफर्म है। इसीलिए अगर वैष्णव में कुछ अपराध आपको लगता भी है बाहरी रूप से तो भी उसको अनदेखा कीजिए, क्योंकि हर एक अपूर्ण चीज है ना। यहाँ पे भौतिक जगत अपूर्ण है, तो यहाँ पे जो बद्ध जीव है उसमें कुछ अपूर्णता है तो रहेगी। उसके अंदर अच्छा क्या है, वो भक्त में अच्छा क्या है, वो अच्छा क्या करते हैं। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में तो एक वक्तव्य के बारे में सब लोग ऐसे कुछ बता रहे थे कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, थोड़े से मिलते नहीं है सबके साथ ऐसे। तो महाराज ने बताया कि लेकिन वो कपड़ा उनका अच्छे से क्लीन रहते हैं, मतलब तो वो दृष्टि है, मतलब कुछ तो अच्छा रहेगा ना। अभी किसी के अंदर क्या रहता है, कोई क्रिटिसिज्म बहुत करता है, तो ऐसा रहता है ना, तो उसको कोई ऐसी सेवा दे दीजिए ना, वहां पे उसको ढूंढने का काम है, उसको एडिटिंग दे दीजिए, उसकी वो जो स्किल है उसको यूटिलाइज कर सकते। प्रभुपा जी ने क्या किया, हर एक चीज को उन्होंने सेवा में लगाया। आप देखिए ये बड़े बड़े उस समय पे रथ, बड़े बड़े चित्र, अलग अलग पुस्तकों का मुद्रण, काफी चीजें, एडिटिंग, सब चीजों के लिए लोगों की आवश्यकता थी। अभी भी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है, तो अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से सेवाओं में लगते हैं। तो आपके अंदर जैसे मुन्ना प्रभु है, ये भी मंदिर उन्होंने भगवान की भक्तों की सेवा में बनाया हुआ है। तो ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि सब लोग जैसे
कोई ना कोई स्किल्स रहती है। कुछ नहीं तो हम प्रसाद तो ले सकते हैं, वो तो प्राप्त करना ही है। कीर्तन में भाग ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं। मतलब आज मेरा खुद का अनुभव है कि मतलब बहुत समय के बाद ऐसा मैंने लेक्चर अटेंड किया कि मैंने 100% सुना। ज्यादातर हम क्या वी टेंड टू मिस सर्टेन सेंटेंसेस और सम वर्ड्स, लेकिन आप ज्यादा ध्यान रख सकते हैं तो आप जो भी बताया जा रहा है उसको एक एक शब्द को अगर सुनेंगे तो वो आत्मसात होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर आप दे रहे हैं तो 100% देने का प्रयास कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, भक्ति में तो एटलीस्ट 100% देना ही चाहिए पूर्ण रूप से। भौतिक काम भी जो कर रहे हैं उसको भी अच्छे से ही करना चाहिए, लेकिन जब भक्ति के कार्य में लगते हैं तो उसको जस्ट अनदर वर्क ऐसे समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं, यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियां में कोई अंतर नहीं है। मतलब these are just the extensions of the Lord। भगवान की एक्सटेंशन है, मतलब भगवान की शक्ति है। जैसे हम सरकार की कोई मुख्य व्यक्ति है लेकिन उनका बाकी के अंदर में लोग काम करते हैं तो भी उनका भी उतना ही पावर रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर ही है वो भी, तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी को मिलता है। लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। तो ये शक्ति बहुत बड़ी है। जैसे बताते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान में नहीं मानते लेकिन कुदरत में मानते हैं, ऐसे सुना रहेगा आपने। वो भगवान में विश्वास नहीं करते लेकिन कुछ शक्ति है उसमें हम विश्वास करते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उसका मतलब क्या है कि वो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं लेकिन कोई पावर है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और परमेश्वर केवल नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं या कि उनका साकार रूप नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आपको पता चल जाएगा कि आप शुद्ध स्वरूप हैं तो फिर आत्मा ही परमात्मा हो जाएगा, मतलब निराकार आप विलीन हो जाएंगे। तो ऐसी फिलोसॉफी को नहीं मानना है, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ के सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे जब हमें प्रश्न था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हमें ब्रह्म जिज्ञासा हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तद्विदे प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमें वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनीत रूप से नम्र होके गुरु के पास जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो हमें क्या होगा? गुरु जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए उपनिषद में हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान तक पहुंचने के लिए जो विधि है उसको सही रूप से पालन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा असुरगण मतलब देवता भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मतलब नास्तिक है, जो भगवान का विरोध करते हैं, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सत्य, चित और आनंद, तो आनंद है वो स्तर भगवान को जब हम समझते हैं तभी हम आनंद के स्तर पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ ब्रह्म है उसको समझते हैं तो सत्य मतलब इटर्नल स्वरूप को समझ सकते हैं, शाश्वत है उसको समझ सकते हैं। परमात्मा है तो उसको हम ज्ञान मतलब नॉलेज, चित्त के स्वरूप तक समझ सकते हैं। लेकिन सत्य, चित्त और आनंद तीनों को समझना है तो भगवान जो साकार रूप से भगवत धाम में स्थित हैं और समय समय पर यहाँ पे अपनी लीला करने के लिए भगवान आते हैं और हमें आकर्षित करते हैं। भगवान की लीलाओं का मुख्य उद्देश्य हमें उनके प्रति आकृष्ट करना है, क्योंकि भगवान लीला करेंगे तो होगा ना कि अभी काफी धाम में लोग द्वारिका धाम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भगवान ने लीला की है तो वहां भी महत्व है। इसलिए भगवान इसीलिए लीला करते हैं कि हम वापस आकृष्ट हो जाए। वो इसीलिए लोभी बनना चाहिए, लेकिन कैसा लोभ होना चाहिए? आध्यात्मिक काम करने का, नहीं कि भौतिक लोभी।
क्योंकि भौतिक में जितना भी प्राप्त करेंगे वो कम पड़ेगा। अभी एक मेरे मित्र मिले मुझे तो बोले कि अभी आप मर्सिडीज कार ले लो, ऐसे अभी आपके पास है गाड़ी, अच्छा है, लेकिन अभी आपका स्टेटस के हिसाब से मर्सिडीज होना चाहिए। तो मैंने बताया कि अभी मर्सिडीज हो जाए वो कुछ ज्यादा फर्क गिरता, ऊपर से उसके लिए और ज्यादा काम करना पड़ता, उसका ईएमआई भी ज्यादा आता है ना, तो 40,000 से तो चालू होता है उसका ईएमआई कम से कम। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो जितना आप प्राप्त करेंगे भौतिक चीजें, तो उतना और चीजें प्राप्त करने की इच्छा, तो घी के अंदर, अग्नि के अंदर घी डालते रहेंगे तो और अग्नि प्रज्वलित होता रहेगा। तो जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो तो कभी पूर्ण नहीं होती है। संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब भगवान की सेवा में हम लगेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है, आपका भी हो सकता है ऐसा कि कोई चीज के लिए इच्छा है कि ये करना है या ये कुछ चीज प्राप्त करनी है, तो उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद आप उब जाएंगे, फिर दूसरा चाहिए। अभी जो किसी को बच्चा नहीं है ना, तो बोलेंगे बच्चा नहीं है, तो फिर बच्चा आ जाएगा तो बोलेंगे ये नहीं, अभी दूसरा बच्चा चाहिए। फिर 2 बच्चे आ जाएंगे तो बोलेंगे ये मस्ती कर रहे, बड़े कब हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे शादी कब हो जाएगी उनकी, शादी हो जाएगी बोले उनके बच्चे कब आएंगे। मतलब ये चलता रहेगा। मतलब इच्छाएं असीम है, लेकिन जब सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वही बच्चे, वही पत्नी। ऐसे बोलते हैं कि जो गृहस्थ है, अगर उसकी पत्नी उसको भगवत भक्ति में सहयोग कर रही है तो उसको संन्यास लेने की या वानप्रस्थ लेने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ रहे? तो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के घर में ऐसी स्थिति हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, मतलब पति पत्नी है, वो एक दूसरे को सहयोग देना ही चाहिए। लग्न करते तो धर्म पत्नी बोलते हैं ना, वो पत्नी क्या है, तो धर्म कार्य के लिए आपको सहयोग दे। अगर नहीं दे रहे हैं तो वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपकी आसक्ति उनमें से निकल गई। बहुत विरल व्यक्ति है, उसको ऐसा प्राप्त होता है। प्रभुपाद बन जाते हैं फिर वो लोग। मतलब क्या है, वो फिर वो वानप्रस्थ ले देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो फिर उनके लिए क्या एक व्यवस्था हो जाती है कि वानप्रस्थ लेके पूर्ण रूप से पूर्णकालीन सेवा में। मैंने मेरी वाइफ पत्नी को बताया हुआ है कि अभी 50 की उम्र हो जाएगी, 50 के आसपास, फिर आपको मेरे साथ वानप्रस्थ लेना है तो आ जाओ, नहीं तो आप पुत्र के साथ रह सकते हो। ऐसा नियम है शास्त्र के हिसाब से कि आपका जो पुत्र है वो आपका प्रतिनिधि है, पति का प्रतिनिधि है। तो स्त्री के लिए संन्यास नहीं है। तो जैसे कर्दम मुनि थे, तो देवहूति हैं, उनके पुत्र हैं भगवान स्वयं कपिल देव हैं, तो उनके आश्रय में छोड़ के वो संन्यास ले लेते हैं। ऐसे आवश्यकता नहीं थी, भगवान ही पुत्र के रूप में आए हैं। घर पे भी रह के वो कर सकते थे भक्ति, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसे किया है। ऐसे हमारे घर में तो ऐसा नहीं कि भगवान है, लेकिन फिर भी हम उसमें ही मतलब लगे रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फंसे रहते हैं। तो इसीलिए घर पे भी रहो तो ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर मंदिर चले जाओ, भजन क्रिया करो। अगर भजन नहीं करोगे तो क्या करेंगे आप, घर पे ही प्रॉब्लम होगा। मैक्सिमम भजन करो आप, उसके लिए तैयारी कब से जल्दी से करो आप। 25 साल की उम्र से ही मानसिक रूप से तैयार होकर निकलोगे, 50 में बाहर निकलना है। कुछ क्या 75-80 तक भी वो क्या गृहस्थाश्रम ही चलता रहता है, व्यवस्था करते रहते हैं, सब मैनेजमेंट छोड़ते नहीं है। वो देखा है कई परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, वो छोड़ नहीं सकते, देखा है आपने? फिर परेशान होते वो लोग, हमारू सांभळता નથી, तमें सांभळता નથી, तमें छोड़ता नहीं। तो ये सब चीजों से निकलना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी उम्र कम है हमारे पास। कलयुग के जीव है ना, हजारों वर्ष तो जीते नहीं है ना। पहले क्या 2-5 हजार, ये कौन से ऋषि हैं अपने विश्वामित्र ऋषि, हजारों वर्ष तक तो तपस्या की, बड़ी बड़ी अप्सराएं आके उनको विचलित किया, तो फिर से तपस्या की। अपने पास कहाँ टाइम है उतना, समझ रहे हैं ना आप? उनके पास समय था, फिर भी परफेक्ट कर पाया अपने आप को। हमारे पास उतना समय नहीं।
यदि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं, अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता है। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। मतलब हम भगवान के अंश हैं, जीवात्मा है, तो हमारे बारे में बताया गया है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं, मतलब स्पेकुलेशन करते हैं। श्रीशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मतलब हमें अपने हिसाब से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। मतलब भगवान ने जो ज्ञान दिया है वही गुरु परंपरा से हम प्राप्त करेंगे तो सही ज्ञान प्राप्त होगा। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वो माया में स्थित समझा जाता है। तो हम ज्यादातर समय हम माया के वशीभूत रहते हैं। जैसे सत्संग में मिलते हैं तब थोड़ा सा हम जाग जाते हैं कि नहीं ये बात सही है, ऐसे कुछ करना चाहिए। मेरा तो है, मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं मंदिर जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ तो ऐसे लगता है बस अभी वहीं पे बैठ जाओ, ये सब बाद में करेंगे। मतलब ऐसा कितने लोगों का अनुभव होता है? ऐसे होता है? तो आप भी जाग रहे हो, मतलब मैं भी जाग रहा हूँ, जाग नहीं गया हूँ, जाग रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है ठीक है बाद में करेंगे? ऐसा होता है ना, हम अपने साथ चीटिंग करते हैं ना, कर ली अभी तो टाइम है ना अभी, मतलब वी ट्राई टू चीट अवरसेल्फ। लेकिन हमको ऐसा पता नहीं कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। तो उससे बचना चाहिए। माया में स्थित समझा जाता है, इसलिए श्रीशोपनिषद में हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा अपनी भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता। तो हमारी मूल चेतना क्या? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो हम भगवान के दास हैं। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई, क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है। अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो शास्त्र बताते हैं कि सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालानंदन पार्थो वस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता। तो सभी उपनिषदों का सार भगवद गीता है। तो भगवद गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए और भगवद गीता के ज्यादा से ज्यादा श्लोकों को याद करना भी चाहिए। काफी ऐसे श्लोक हैं जो हम उसको याद कर सकते, सरल है। भगवद गीता के श्लोक, भागवत के जो श्लोक है उससे सरल है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो एटलीस्ट 100-200 श्लोक तो याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रयास नहीं करते ना। हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जो सरल श्लोक है उसको आपको थोड़ा सा करना चाहिए। उसका फायदा क्या है पता है? मृत्यु का समय आ जाएगा ना तो एकादश श्लोक याद आ जाएगा। नहीं, सही बता रहा हूं। जो किया रहेगा तो याद आएगा ना। अभी मैं प्रवचन लेने क्यों आता हूं? तो उसी बहाने थोड़ा बहुत पढ़ता हूं मैं। स्वार्थ है ये मेरा, समझ रहे आप? उसी बहाने मेरा अध्ययन होता है। जब मैं अध्ययन करता हूं तो क्या होता है, धीरे धीरे मैं समझ पाता हूं कि क्या है। और जब मैं कुछ चीजें बोलता हूं तो मैं सुनता हूं ना, तो मुझे समझ में आता है कि ये चीजें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो उसमें मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब
आप जो सुनते हैं उससे तो मैं ज्यादा ही सुनूंगा ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो 100% सुनना पड़ेगा, आप 99% सुनेंगे सारे। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए। आज अभी हम क्लास इधर तक रखते हैं, आगे हम इसका अनुवाद रहेगा दामोदर अष्टकम का, अपने पास कोई दे दीजिए ना, थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद दामोदर अष्टकम करते हैं। तो थोड़ा उसका क्या है कि मतलब समझ में आना चाहिए। वो निकाल लेते हैं। एक फोल्डर है, प्लास्टिक फोल्डर है। वो फोल्डर है प्लास्टिक वाला, वो दामोदर अष्टकम वाला। लो ये रख दो, इसको नहीं लो। इसमें बस में वाइट है, इसको क्या करूँ? तो अभी हम दामोदर अष्टकम तो बाद में करेंगे, पहले से उसका अनुवाद ले लेते हैं। कई बार हम क्या कुछ प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उसका कई बार हमें अर्थ पता नहीं रहता है, तो अर्थ पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला जो टोटल 8 भाग में है वो, तो जो सबसे पहला जो भाग है उसका मतलब है जिनके कपोलों पर दुदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। आप सुन लीजिए अभी, मतलब आपके पास नहीं है तो चलेगा, आप सुन सकते हैं। ग्रुप में डाल दिया। मणि क्यों नहीं बदल, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे कि जब फॉलो करेंगे ना, तो उस समय पे अनुवाद नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि क्या चल रहा है, शब्दों से आप थोड़ा समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत, मतलब अप्राकृत का मतलब क्या है, भौतिक नहीं है, प्राकृत नहीं है, चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड यानी कि दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान का जो बाल्य लीला है उसका वर्णन चल रहा है। चिन्मय धाम है, गोकुल वृंदावन की बात चल रही है, और भगवान ने मटकी फोड़ी है, तो भगवान भयभीत होने का वो एक रोल कर रहे हैं। भगवान डर गए हैं, भगवान किसी से डरते नहीं, पूरा डर सब भगवान से डरता है, लेकिन भगवान अपनी माता के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं और भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यशोदा माई उनको भी पकड़ लेते हैं। ऐसे भगवान जो हैं उनको मैं वंदना करता हूं। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते वारंवार अपने दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि भगवान माता के हाथ में छड़ी देखने का डर जाते, रोना चालू कर देते। छोटा बच्चा देखते तो ऐसे करता है ना। तो भगवान एक्सपर्ट एक्टर है, भगवान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण बच्चा रोदन ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लगता है कुछ हो जाएगा उसको, ऐसे बच्चे रोते हैं। तो भगवान ऐसे रो रहे हैं, कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री भगवान की मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान को तो कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन माता प्रयास करते हैं। पहले शुरुआत में तो रस्सियां कम हो रही है, 2 उंगली छोटी हो रही है, लेकिन फिर माता के प्रयास और भगवान की कृपा से भगवान बंधने का स्वीकार कर लेते हैं। आगे बताते हैं कि जो इस प्रकार दामबंध नादी रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरावूर करते हैं। मतलब भगवान ऐसी लीलाएं, बहुत लीलाएं की है, उसमें से एक लीला है, और ये कार्तिक महीने में होती है, तो उसके लिए हम इसको अभी
करते हैं, दीप अर्पण करते हैं भगवान को, तो वो गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया जा गया हूं, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि मतलब भगवान को ऐश्वर्य से ज्यादा क्या है, भाव से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो ऐश्वर्य, ऐसे जो गोकुलवासी है ना, वो भगवान को ऐश्वर्य रूप में नहीं समझते, वो भगवान को अपना समझते हैं, भगवान को भगवान नहीं समझते मतलब। और भगवान को भगवान नहीं समझने वाले भक्त बहुत उच्च कक्षा के होते हैं। तो हमारा वो स्तर नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर हम सही रूप से सिंसियर होंगे तो यही जन्म में, यही देह में हम वही भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो शक्य है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। ऐसा भाव प्रकाश करते हैं उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोग भी नहीं चाहता। मतलब वो बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मतलब, और नहीं मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान। मतलब ये अलग भगवान का स्पेशल रूप है, भगवान बच्चे के रूप में है, मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मतलब यही चित्र मुझे अपने हृदय में चाहिए, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्तवंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। वो हमारा स्तर नहीं है, ये अलग उच्च स्तर है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा वो स्तर नहीं है। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप में ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों नारद जी के श्राप से प्राप्त थे, वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे प्रेम भक्ति मांग रहे भगवान से, यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं। चैतन्य महाप्रभु बताते ना, न धनम न जन्म न सुंदरीम कवितां वा जगदीश मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु गीत। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रस्सी प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, और अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो मतलब ये अलग भाव है जिसको भी हम सब लोग करेंगे, उसके व्यवस्था करना